कनेक्शन है नहीं आर्यंस में, मिडिल एशिया में, माता नहीं, माँ, मदर, है कनेक्शन। पैट्री, पिता, कनेक्शन है। तो ये क्या है कनेक्शन? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का कनेक्शन है, अर्थात एक ऐसा लैंग्वेज जो इंडिया और यूरोप के क्षेत्र में, मिडिल एशिया इंक्लूडिंग, बोला जाता था। अब इसी को आधार बना के आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को उन्होंने लॉन्च कर दिया कि आर्यंस बाहर से आए थे। गॉट द पॉइंट? आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। लिंक बन रहा है? तो वो क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम पार्टिकुलर प्लेस नियर बाय यूराल माउंटेन, यूरेशिया, वेयर एशिया एंड यूरोप interconnected, from that places some tribal groups came, some of them settled down in middle Asia and other group came to India. तो इस तरह से वो कनेक्ट कर दिए कि आर्यंस कहां से आए हैं? बाहर से आए हैं, आउटसाइडर्स। और इस कनेक्शन के पीछे मलाइन इंटेंशन भी था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह साबित करना था कि हम बाहरी नहीं हैं, और अगर हम बाहरी हैं तो आप भी बाहरी हैं। गेटिंग द पॉइंट? हमको अगर आप बाहरी मानते हैं तो आप भी बाहर से आए हुए हैं। और इसलिए उन्होंने अपने प्रेजेंस को जस्टिफाई करने के लिए ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को स्थापित कर दिया। अगर ये इधर से आएंगे तो क्या ये संभव नहीं है कि ये इधर से गए होंगे? संभव है ना। अगर इधर से आ सकते हैं तो इधर से भी जा सकते हैं, और इधर से जाने की संभावना ज्यादा है क्योंकि सभ्यता के मामले में हम उनके बाप हैं। कैसे बाप हैं? बाप का मतलब उसको दूसरे अर्थ में मत लीजिएगा, हम लोग बहुत सीनियर हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन से। हमारी जो सभ्यता है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी में हमारा सिविलाइजेशन था। सिविलाइजेशन जब हम कहते हैं तो कल्चर के चरम रूप को कहते हैं, नहीं, मैच्योर फेज को कहते हैं कल्चर को। और जो वहां की यूरोप की जो पहली सभ्यता है, सिविलाइज सभ्यता है, अर्बनाइज, वो ग्रीक सिविलाइजेशन है और प्लस रोमन सिविलाइजेशन है। ग्रीक और ये जो सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड है 800 बीसी टू 100 एडी के। और जो रोमन सिविलाइजेशन है 500 बीसी टू 400 एडी। तो उनसे कितने आगे के हम हैं? नहीं, तो हम क्या हैं? बहुत सीनियर हैं। आप मुझे आईएएस बनाएं, इसकी संभावना कम है। मैं आपको मदद करके आईएएस बना दूं, इसकी संभावना ज्यादा होनी चाहिए। होगी कि नहीं? लॉजिकली मैं तो ऐसे भी अब नहीं बन सकता, मेरा आईएएस नहीं है बनने का। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए ये मलाइंड इंटेंशन स्थापित करता है। और इसलिए अभी हरियाणा में हिसार आदि में एक्सकावेशन हो रहा है, ठीक है। वीए सिंधे और उनकी टीम एक्सकावेट कर रही है, और इसमें आउट ऑफ इंडिया थ्योरी आया है। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के अपोज में क्या आएगा? आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। नीचे लिख लीजिए फुटनोट में, दो थ्योरीज हैं, एक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, दूसरा आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। अगर ये धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो गया तो इसको मानेंगे, ठीक है। और ये ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि अभी जो एक्सकावेशन आदि हुआ है उसमें डीएनए कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, मतलब कि शुरू से ही भारत की जो सभ्यता है या भारत के जो लोग हैं उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, कहीं से माइग्रेशन नहीं दिखता है। और यहां से कुछ कॉन्टिन्यूटी इसी तरह का यहां भी दिखता है। तो इधर से ना आके इधर से भी तो संभव है, और ये ज्यादा लॉजिकल है। बट दे हैड मलाइन इंटेंशन टू एस्टैब्लिश कि बाहर से ही हम आए थे। समझ रहे बात को? तो आर्यन कौन थे? हु वर आर्यन? इट इज स्टिल अनसेटल्ड इशू। अभी भी पता नहीं कि आर्यन कौन थे। क्यों? क्योंकि यूनानिमस ओपिनियन हमारे पास नहीं है। आर्यंस हो सकता है कि इसी देश के कुछ एलिट क्लास हो जो थोड़ा ज्यादा बेहतर इंटेलेक्चुअल हो। और जब हम तिलक की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? आर्यंस आर्कटिक रीजन से आए थे। जब हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं वो कहते हैं तिब्बत से आए थे। और जब हम इन कुछ इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस को देखते हैं वो कहते हैं बाहर से आए हुए थे। तो ये अनसेटल्ड इशू है, हु वर आर्यंस। आई बस समझ में?
तो ये थ्योरी जो है आर्यंस की, ये तो इन्होंने ड्राइव किया और इसलिए बोगज को इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझ में आया? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स भारत में नहीं है, उधर है, उससे सिमिलरिटी है, तो उसके आधार पे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है।